पॉलिटेक्निक कॉलेज हरदा में शुक्रवार को एबीवीपी कार्यकर्ताओं और कॉलेज प्रिंसिपल के बीच हो रही बातचीत बदली विवाद में और बात पहुंची धक्का मुक्की तक। दरअसल एबीवीपी कार्यकर्ता किसी काम से पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचे, लेकिन प्रिंसिपल लंच के लिए गए हुए थे। इसी दौरान कुछ कार्यकर्ताओं को कैंपस में शराब की खाली बोतल होने की सूचना मिली, जिस पर कार्यकर्ताओं ने नायब तहसीलदार को फौरन बुलाकर मामले की शिकायत की। साथ ही एक कर्मचारी पर नशे में होने का आरोप भी लगाया, जिसके बाद उक्त मामले में प्रिंसिपल ऑफिस में बातचीत के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा ऊंची आवाज में बात करना व बार बार टेबल ठोककर बात करने से प्रिंसिपल आक्रोशित हो गए और धक्का मुक्की पर उतारू हो गए, जिसके बाद एबीवीपी द्वारा उक्त मामले की शिकायत कलेक्टर हरदा से की गई है। अब देखना है कि इस संबंध में उच्च अधिकारी क्या निर्णय लेते हैं। एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ता यहाँ कॉलेज में आए सर से मिलने, तो सर उस समय लंच पे गए थे, तो हम लोगों ने फ़ोन लगाया तो सर ने कहा कि अब मैं लंच करने घर गया हूँ, तो हमने वहीं वेट करना प्रारंभ किया। तो जब हम लोग ऐसे बरामदे में घूम रहे थे तो कुछ बच्चे खड़े थे, तो हम सामान्यतः उनसे बात करने लगे। तो जब बच्चे वहाँ बैठे थे, कुछ बच्चियाँ भी बैठी, तो हमने देखा कि वहाँ कुछ शराब की बोतलें पड़ी हुई थी। तो हमने वो बच्चों से पूछा कि बच्चे ये शराब की बोतलें आपके संज्ञान में है? तो मैंने हाँ भैया पड़ी रहती है। तो हमने प्रिंसिपल सर से कहा कि सर ये शराब की बोतलें शिक्षा के प्रांगण में संस्थान में डली हुई है, ठीक बात नहीं है, इनका थोड़ा सफाई वगैरह या इनका जो भी है। तो जब वो बातचीत हुई तो प्रिंसिपल सर और पूरा स्टाफ हमारे पास आकर के हमसे अभद्रता से बात करने लगा। फिर जब ये विषय थोड़ा बढ़ा तो हमने तहसीलदार महोदय को बुलाया। तो जब एक यहाँ स्टाफ जब बुलाया गया तो वो माने मद्रापान किया हुआ था और ड्यूटी पे था, मद्रापान किया हुआ था। तो जब उसको बुला करके बातचीत करी तो प्राचार्य सर ने खड़े होकर के और हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हाथापाई करी। और ये एक शिक्षा के मंदिर में एक प्राचार्य की इतनी धैर्य की कमी, ये बहुत माने दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर शराब पर आप कोई पी के नहीं आया था। हमारे यहाँ से तो एबीवीपी वाले ने बताया था कि वहाँ पर बाटल कैंपस में पड़ी है, तो एक वोदका की पुरानी बाटल थी, एक वाटर, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा। श्रवण से जुड़े समस्याओं के प्रति आमजन को जागरूक कराने के उद्देश्य से शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और नर्सिंग विद्यार्थियों ने जागरूकता रैली निकाली। रैली को मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर HP सिंह और सिविल सर्जन डॉक्टर मनीष शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली जिला अस्पताल से प्रारंभ होकर DEIC भवन में जाकर समाप्त हुई, जहां नर्सिंग छात्र छात्राओं को अभियान संबंधी जानकारी प्रदान की गई। सभी ने शपथ लेकर अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया। ज्ञात हो कि अंतर्राष्ट्रीय बधिरजन सप्ताह 23 से 29 सितंबर तक मनाया जा रहा है। इस दौरान अलग अलग जागरूकता और स्वास्थ्य परीक्षण गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर CMHO डॉक्टर C ने कहा कि बाल्यकाल में श्रवण संबंधी जांच कराना चाहिए। अगर शिशु आवाज देने, शोर होने पर प्रतिक्रिया नहीं देता है तो उसे तत्काल ENT चिकित्सक को दिखाना चाहिए। जिला शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र में जांच कराना चाहिए। ऐसे बच्चों का राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत निःशुल्क उपचार कराया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बधिरजन सप्ताह का उद्देश्य बधिर लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता और उनके अधिकारों को पहचानना, सांकेतिक भाषा के महत्व को बताना और सामान्य लोगों के श्रवण नुकसान का पता लगाकर उपचार प्रदान करना है। रैली में नर्सिंग कॉलेज के नर्सिंग छात्र छात्राओं ने पोस्टर के माध्यम से आमजन को श्रवण सुरक्षा की जानकारी दी। आज जिला अस्पताल के कर्मचारी और चिकित्सक, ENT स्पेशलिस्ट, सिविल सर्जन, मैं और मीडिया अधिकारी, हमारे यहाँ के जो भी प्रोग्राम मैनेजर हैं, सभी ने मिलकर एक संयुक्त रूप से जन जागरूकता रैली अंतर्राष्ट्रीय बधिरजन सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें एक लोगों को अवेयरनेस पैदा करना है कि अगर किसी बच्चों को जन्म से ही, अगर या जन्म के बाद 5 साल 18 साल के बीच में कभी कोई समस्या आ जाती है सुनने में, तो उनमें ये रहता है कि उसका इलाज हो नहीं सकता। ऐसा नहीं है, यही जन जागरूक किया गया है कि उसे आप लाएं और निःशुल्क आयुष्मान से या RBSK की टीम के द्वारा वो निःशुल्क उसका इलाज संभव है, उसका इलाज कराएं। शुक्रवार को शहर के गुरुद्वारे में गुरु नानक ज्योति ज्योत पर्व के उपलक्ष्य में लंगर का आयोजन किया गया। प्रतिवर्ष 16 सराद के 10वें दिन दुआ परिवार की ओर से गुरुद्वारे में लंगर का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर सिख धर्म के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। गुरु नानक ज्योति ज्योत पर्व सिख धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, जो गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को याद दिलाता है। गुरु नानक देव जी ने मानवता की सेवा और एकता का संदेश दिया था। लंगर में शामिल हुए लोगों ने गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को याद किया और महिलाएं, पुरुष व बच्चे कीर्तन करते नजर आए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज गुरु नानक देव जी का ज्योति ज्योत का पर्व है,
जिसे गुरुपूरब के रूप में मनाया जाता है और हर साल की तरह परंपरा अनुसार दुआ परिवार इसकी सेवा करता है लंगर के रूप में, क्योंकि गुरु नानक देव जी के 3 चीज़ें जो मेन थी वो थी कि नाम जपो, वाहेगुरु का, ईश्वर का नाम हमेशा याद रखो, कीरत करो, ईमानदारी से मेहनत करके आप अपनी कमाई करो, और तीसरा था वंड के छको। तो वंड के छकों के अंदर ही एक ये जो लंगर का एक प्रचलन चला, वो सारे हिंदुस्तान में और बाहर भी आज के दिन जो श्राद्ध का 10वां होता है, इस दिन गुरु नानक देव जी का ज्योति ज्योत के रूप में लंगर सभी दूर बांटा जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भक्तगणों को बुला के यहाँ पर गुरु नानक देव जी के प्रसाद के रूप में ये लंगर चलता है। तो आज हमारी ओर से ये सेवा हो रही है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम द्वारा गुरुवार को ओपीएस लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर संयुक्त कलेक्टर सतीश राय को ज्ञापन सौंपा। इसके पहले शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों के कर्मचारियों ने मंडी गेट से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। इस दौरान मांगों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी भी की। जिला अध्यक्ष रामकृष्ण गोस्वामी ने बताया, सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम के स्थान पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर दी है। इससे कर्मचारियों में नाराजगी है। इस वजह से देश भर के जिला मुख्यालय पर आक्रोश मार्च निकाली। यूपीएस के शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक सुरक्षा नहीं है। एनपीएस की अंशदान कटौती की राशि भी वापसी योग्य नहीं है। सेवा में रहते मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन के नियम भी संतोषजनक नहीं है। इस लिहाज से प्रस्तावित यूनिफाइड पेंशन स्कीम वर्तमान में संचालित एनपीएस से भी अधिक खतरनाक प्रतीत हो रही है। इसके अलावा नवीन शिक्षक संवर्ग के शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता मान्य पर पेंशन, ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण का लाभ, जिला स्तर पर कमोनिटी, उच्च पद प्रभार की कार्रवाई, 7वें वेतनमान की किश्त, 4% दिए का एरियर, अनुकंपन नियुक्ति और बीएलओ के काटे गए वेतन के भुगतान की मांग भी की है। इस दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद थे। आज हम राष्ट्रीय आह्वान पर पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के यहाँ एकत्र हुए हैं। हिंदुस्तान की सरकार के द्वारा अभी वर्तमान में जो डिसीजन लिया गया यूपीएस का मतलब है यूनाइटेड पेंशन स्कीम, हम ये योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू की, इसका हम विरोध करते हैं। इससे हमारे कर्मचारियों का बहुत अहित होने वाला, ये एनपीएस से भी धोखा है। हम इस कार्यक्रम के विरोध में पूरे हिंदुस्तान में एक साथ 26 तारीख आज के दिन सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दे रहे हैं। अगर हमारा ओपीएस लागू नहीं होता, जो हमारी मुख्य मांग है, तो हमारा कर्मचारी, सभी डिपार्टमेंट के कर्मचारी पूरे देश में आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे जब तक हम ओपीएस प्राप्त न करें। आज हम लोग ओपीएस के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए थे। हमें ना एनपीएस चाहिए ना यूपीएस चाहिए, केवल हमें ओपीएस ही चाहिए। क्या है ओपीएस? हमें पुरानी पेंशन चाहिए हमें। अच्छा। जो सब लोग ले रहे हैं, जो हमारा अधिकार है वही मांग रहे हैं। हम ऐसा तो कुछ नहीं मांग रहे गलत। जो ले रहे हैं वो हमें देने से इनकार कर रहे हैं, ये गलत है। या तो कोई नहीं ले या फिर सबको वही पेंशन है। और यहाँ आज शिक्षा विभाग ने सारे डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी, सारे लोग हमारे साथ हैं और हमें केवल ओपीएस ही चाहिए।